चलो देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे, मतलब भारतीय अपनी शपथ का पालना करेंगे। 1857 के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? चलो पहला ऑप्शन है हाकिम अहमद अली ने, तात्या टोपे ने, मोहम्मद अली बेग ने, प्रताप सिंह ने। यह बात 2 जून 1857 को की गई थी। बताओ किसने बोला था कि ही भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? वो क्रांतिकारी था, अवध का क्रांतिकारी था। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली बेग ने यह बात कही थी अंग्रेजों से। चलो आगे का देखते हैं। 1857 के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अपनी सेना अजमेर भेजी थी? जब निमच छावनी में 28 मई को विद्रोह हो गया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने अपनी सेना किसके नेतृत्व में अजमेर भेजी थी? चलो इसका पहला ऑप्शन है कुशलराज सिद्धवी था, क्या अर्जुन सिंह था, क्या राव रामचंद्र था, या हीरालाल था? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हीरालाल तो निमच छावनी में विद्रोह करने वाला था। इसका राइट आंसर होगा कुशलराज सिंधवी, जो महाराजा तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलो आगे का देखते हैं। 1857 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपनी राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? मतलब किसके आदेश पर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी जब नसीराबाद में विद्रोह हो गया था? चलो चलो बताओ। पहला ऑप्शन है जॉर्ज पेट्री लॉरेंस के कहने पर, या एजीजी लॉरेंस के कहने पर, या मैक मेसन के कहने पर, या लेफ्टिनेंट लैंस कॉर्नेल के कहने पर? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जोधपुर के पीए मैक मेसन के कहने पर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी। चलो आगे का देखते हैं। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से कहाँ का ठिकानेदार था? पहला ऑप्शन है गुल्लर का था, दूसरा ऑप्शन है कोठारिया का था, तीसरा ऑप्शन है सलूम्बर का था, चौथा ऑप्शन है अशोक का था। कोठारिया का ठिकानेदार तो जोध सिंह था, सलूम्बर का ठिकानेदार केसरी सिंह था, शिवनाथ सिंह अशोका तो था अशोक का, यानी राइट आंसर होगा 4 नंबर का। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कहाँ का ठिकानेदार था? पहला ऑप्शन है तात्या टोपे ने, टोंक के नवाब वजीदुल्ला ने, महाराजा राम सिंह ने, या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने, जो 2 बार अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था। चलो बताओ राइट आंसर। एक तो 8 सितंबर को और दूसरा 8 सितंबर 1857 को, दूसरा 18 सितंबर 1857 को 2 बार अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 2 बार परास्त किया था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थी? चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। महाराजा तख्त सिंह थे, या महाराजा राम सिंह थे, या महाराजा अजीत सिंह थे, या महाराजा जसवंत सिंह थे? चलो इसका राइट आंसर बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पीए मेजर मारा गया था? या नसीराबाद में, या नीमच में, या कोठारिया में, या चेलावास के युद्ध में? चलो बताओ जोधपुर का पीए किस युद्ध में मारा गया था? इसका राइट आंसर बताओ कमेंट करके क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1858 को लड़ा गया था कुशलराज सिंधु के नेतृत्व में। तब जोधपुर के पीए की मृत्यु हो गई थी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? कुशाल सिंह की पराजय कब हुई थी? आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, कर्नल होम्स वर्सेस कुशाल सिंह के मध्य। तो उसकी जीत कब हुई थी वो डेट पूछना चाहता है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। 24 जनवरी 1858 को, 26 फरवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को, 24 जनवरी 1859 को।
20 जनवरी 1858 को तो युद्ध प्रारंभ हुआ था और उसकी जीत हुई थी 24 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह की पराजय तथा ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी। वह स्थान जहाँ आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम जीवन कहाँ पर जिया था, मतलब कहाँ पर रहे थे अंतिम समय में। कोठारिया में रहे थे, या आउवा में रहे थे, या उदयपुर में रहे थे, या नीमच में रहे थे। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में अपने अंतिम समय में रहे थे। और ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई थी। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद में, 3 जून 1857 में नीमच में, 31 अगस्त 1857 माउंट आबू में, 9 अगस्त 1858 में हुआ था। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति प्रारंभ कहाँ पर हुई थी और तय तिथि क्या थी? तय तिथि तो 31 मई थी, लेकिन तय तिथि से 3 दिन पहले युद्ध प्रारंभ हो गया था। 28 मई 1857 को नसीराबाद से 15वीं नेटिक इन्फेंट्री ने युद्ध प्रारंभ कर दिया था, या क्रांति प्रारंभ कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? पहला ऑप्शन है नीमच छावनी में, दूसरा ऑप्शन है ब्यावर छावनी में, तीसरा ऑप्शन है नसीराबाद छावनी में, चौथा ऑप्शन है खेरवाड़ा छावनी में। चलो बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को न्यूबरी तथा स्पॉटवुड की हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? अभी क्वेश्चन आया हुआ था पीछे ये। चलो बताओ राइट आंसर क्या होगा। नालौर हरियाणा में, या नशीराबाद अजमेर में, या नीमच में, या दौसा में प्रारंभ हुई थी क्रांति सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर नशीराबाद छावनी में क्रांति प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम। 1857 में नशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। पहला ऑप्शन है बॉम्बे लॉरेंस ने, दूसरा ऑप्शन है 30वीं बंगाल नेटिक इन्फेंट्री ने, तीसरा ऑप्शन मेरवाड़ बटालियन ने, या चौथा ऑप्शन है 15वीं बटालियन नेटिक इन्फेंट्री ने। इसका राइट आंसर वैसे तो देखा जाए ना, बॉम्बे लॉरेंस भी थी, 30वीं नेटिक इन्फेंट्री भी थी, और 15वीं नेटिक इन्फेंट्री भी थी। लेकिन इनमें से सर्वप्रथम कौन सी बटालियन ने क्रांति प्रारंभ की गई थी वो पूछना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर का, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह प्रारंभ किया था नशीराबाद में।